फिर भला उनकी हृदय में शिव चरित्र को सुनने की लालसा कैसे आई? तो बोले ध्यान से सुनो, क्यों आई उनके हृदय में लालसा? क्योंकि स्वयं भगवान ने उन्हें कहा था कि जप हो जाए शंकर सतनामा, कि तुम शिव के नामों का जाप करो। स्वयं भगवान ने कहा था ये बात नारद को, और तब नारद ने सोचा कि भगवान नारायण जो हैं वो मुझे शिव नाम जपने की महिमा क्यों कह रहे हैं। ऋषि बोले कि नारद ने ऐसा क्यों किया, पूरा वृतांत बताइए। तो बोले ध्यान से सुनना ऋषियों, एक समय की बात जब देवर्षि नारद ने घोर तप किया, इतना तप किया, इतनी तपस्या करी कि उसकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे आसन को ले ले, मेरे सिंहासन को ले ले, कहीं ऐसा ना हो जाए। और अगर मेरे इंद्रासन को इसने ले लिया, क्योंकि कोई भी भजन करता है, तप करता है तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसे इंद्र बनना होता है। ये इंद्र का भ्रम भी है, क्योंकि देवर्षि नारद को तो इंद्र बनना नहीं था, लेकिन इंद्र के मन में ये भ्रम आया, वो घबरा गया। और इंद्र ने उसी समय अपने पास में कामदेव को बुलाया और कहा जाओ, जाकर के तुम देवर्षि नारद की उस तपस्या को भंग करो जो वो कर रहे हैं तपस्या। नारद जी तपस्या में हैं, इनकी तपस्या भंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी तपस्या कर रहा है ये बाबा, इस बाबा को क्या काम, राजा बनेगा, इंद्र बनेगा। और कामदेव को भेज दिया, प्रेरित कर दिया कि जाओ तुम जाकर के इनकी तपस्या को भंग करो। और उसी समय कामदेव आते हैं और आकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए अपने बाणों का प्रहार करते हैं। जहां पर नारद जी तप कर रहे थे, कहां कर रहे हैं तपस्या? कामदेव आया है, हेमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। जहां हिमालय की गुफा है, हिम शैल गुहा काचिदेका परम शोभना, यत समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता। वही श्लोक और रामचरितमानस में वही उसका अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है चौपाइयों के माध्यम से। अब यहां से आगे आपको राम कथा वाला ही प्रसंग सुनने को मिल रहा है, लेकिन आनंद की बात यह है गोस्वामी जी ने जो जो चौपाई लिखी हैं, चौपाई भी सुनेंगे, लेकिन उन चौपाइयों का जो मूल श्लोक श्री शिव महापुराण में है वह भी सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं श्लोकों से तो अनुवाद करके गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है इस प्रसंग को। और आज बड़ा पावन दिन भी है जी, पावन अवसर है आज। और बाबा गोस्वामी जी का नाम आ ही गया, जिनका आज ही के दिन प्राकट्य हुआ। गोस्वामी परम पूजनीय संत श्री रामचरितमानस के रचयिता, जिन्होंने जन जन को श्री राम के नाम से श्री रामचरितमानस के द्वारा अवगत करवाया, ऐसे परम पूजनीय ब्राह्मण कुलभूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में आज हमारा बारंबार प्रणाम है।
जिन्होंने ऐसा सुंदर पावन ग्रंथ लिखा, जिनकी जयंती आज है गोस्वामी जी की। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। और आज के दिन रामचरितमानस का प्रसंग भी आ गया। ये भी बड़ा संयोग है, कहीं कहीं हमें ऐसे संयोग मिल जाते हैं अपने आप। ठाकुर जी कृपा करते हैं तब ऐसे संयोग बनते हैं, और महादेव की तो बड़ी कृपा है। तो क्या लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है कि हिमशैल गुहा काचिदेका परम शोभना यत समीपे सुर नदी सदा बहती वेगता। हिमशैल गुहा यानी कि हिमालय की गुफा, हिमगिरी गुहा एक अति पावन यत समीपे सुर नदी बह समीप सुरसरी सुहावन। जहां पर सुरसरी नदी बहती है वहां तपस्या हो रही है। कामदेव को भेजा गया, कामदेव आए और कामदेव ने आकर के वहां पर अपने बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया नारद पर। देवर्षि नारद तो ध्यान में लगे हैं, अपने तपस्या में लगे हुए हैं। चली सुहावन त्रिभुज बयारी काम कृषान बढ़ावन हारी। कामदेव जब आए तो हवा चलने लगी, ऐसी हवा जो काम को प्रज्वलित करे नारद के अंदर, काम जगाए, ऐसी हवा चलने लगी। करही गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीड़हि पान पतंगा। बड़े प्रयत्न कर रहा है, लेकिन काम बाण प्रभावो अत्र न चलित संशयम। काम के बाणों का प्रभाव हो ही नहीं रहा, बड़ा प्रहार कर रहा है। काम बाण प्रभावो अत्र न चलित सत्य संशयम। काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो स्वयं डर गया, भयभीत हो गया। क्यों? कि अब मैंने इतना प्रहार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, काम डर गया। अब बाबा अब हमें नहीं छोड़ेगा ये। अनेकों प्रयत्न हमने करके देख लिए, लेकिन हमारे बाणों के आगे कोई नहीं टिक पाया, और आज इस नारद ने हमें हरा दिया। तो क्या हुआ, आकर के चरण पकड़ लिए। किसके? देवर्षि नारद के। क्षमा मांगने लगा। सहित सहाय सभीत अतिमान हार मन में। हार मान ली और चरणों में आ गया। गहे सिजाय मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन। मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। मैं आपके अपने बाणों से आपकी तपस्या को भंग करने चला आया, मुनिवर क्षमा करें। नारद जी के नेत्र खुले, देखा तो कामदेव। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने बहुत सारा प्रहार किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ उसका, इसलिए मुझे क्षमा करिए नाथ, मुझे क्षमा करिए, मेरे अपराध। बोले तुमने हमें हमारी तपस्या भंग करना चाहा, हाँ, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ उसका। नारद जी बोले चलो चलो कोई बात नहीं है। भय हो ना नारद मन कछु रोसा। कोई अभिमान नहीं आया और कोई क्रोध नहीं आया अभी, चलो कोई बात नहीं है। रोसा, क्रोध नहीं आया। कामदेव बोला वाह, आपके जैसा कोई नहीं है,
आपके जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। कैसे? बोले आपने काम भी जीता, लेकिन मेरे अपराध को आपने क्रोध भी नहीं किया। आपका यह सरल स्वभाव, सहज स्वभाव, आप जैसा कोई नहीं है। नारद जी को लगा अब हम हैं इतने बड़े, हमारी तपस्या भंग करना चाहा तुमने, लेकिन उसका प्रभाव कुछ नहीं हुआ और हमें क्रोध भी नहीं आया। अभिमान आ गया, क्रोध नहीं आया, काम भी नहीं आया, लेकिन अभिमान आ गया। और ये अहंकार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आ गया अभिमान। और नारद जी महाराज पहुंच गए सीधे महादेव के पास। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। और आकर के महादेव के पास में अपने बारे में बता रहे हैं, देखो महादेव, हम तो तपस्या कर रहे थे और ना जाने कहां से कामदेव ने आकर के हमारी तपस्या को भंग करना चाहा। कामदेव का हम पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। और तो और जब हमसे कामदेव ने क्षमा मांगी ना, हमें क्रोध भी नहीं आया, क्रोध भी नहीं आया। बताओ। महादेव बोले बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ये तो। अगर तुम्हें काम को तुमने जीता, क्रोध को तुमने जीता, हे देवर्षि तुम तो महान हो। ये महानता जो तुम मुझे सुना रहे हो, सुनो, ये महानता तुम जाकर के भगवान नारायण को मत सुनाना अपने बारे में। क्या? बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोहि। जो तुमने मुझे ये कथा सुनाई है, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वच, वाच्यमेव न कुत्रापि हरैरज्ञे विशेषतः। जो कथा तुमने मुझे सुनाई वो हरि के आगे मत सुनाना। हरैरज्ञे विशेषतः तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायु तबहु। नारद, यह प्रसंग तुम भगवान नारायण को मत सुनाना जो तुमने मुझे सुना दिया है। बस इतना ठीक है, मुझे बता दिया, बहुत है। नारद जी ने मन मन में सोचा, जलते हैं भाई, कोई दूसरा तरक्की करे तो कोई खुशका होता है। हमने काम जीता, हमने क्रोध जीता, तो बाबा को प्रसन्नता कहां होगी? क्योंकि बाबा ने काम जीता पर क्रोध नहीं जीता। क्रोध हमने जीता, क्योंकि बाबा ने जब काम ने महादेव की तपस्या को भंग करना चाहा था, तो काम तो जीता, जला डाला, पर जलाया कब? जब क्रोध आया। लेकिन हमने क्षमा कर दिया ना उसे, तो इनकी प्रेस्टीज कम पड़ जाएगी, हमारी महानता ज्यादा होगी। जलते हैं, जल रहे हमसे। बोले हाँ ठीक है ठीक है, नहीं सुनाएंगे या सुनाएंगे वो हमारी बात है। नारद जी बोले बाबा प्रणाम। अब अभिमान आ रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, भगवान के पास जा रहे हैं। और भगवान ने देखा कि महादेव की बात भी नहीं मान रहा बाबा, आ रहा है हमारे पास, और वायरस तो लग गया, और वायरस भी बड़ा खतरनाक वाला लगा है। ध्यान दीजिएगा, कोरोना से भी बड़ा खतरनाक वायरस है अभिमान। जैसे कोरोना टच में आने से फैलता है ना, ऐसे ही अभिमानी का संग करने से व्यक्ति में अभिमान आ जाता है। ये भी वायरस है।
अब भगवान देख रहे हैं पेशेंट आ रहा है, पेशेंट है भगवान के लिए तो, जिसे अभिमान हो जाए तो भगवान के लिए तो भैया वो मरीज हो गया। तो भगवान ने देखा हमारा पेशेंट आ रहा है, मरीज आ रहा है और वैक्सीन तैयार करो। लेकिन मरीज अभी आ तो रहा है, अभिमान अभी है, इसे और बढ़ाओ, पहले बढ़ाओ। कभी कभी इलाज करने के लिए बीमारी बढ़ानी भी पड़ जाती है, तो बोले पहले बढ़ाओ इसे। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे भगवान के पास, तो क्या हुआ, नारद जी हर बार ऐसा होता था, नारद जी आते थे प्रणाम करते थे, भगवान शयन करते थे, लेकिन आज भगवान ने कुछ अलग कर दिया। नारद जी आए हैं, भगवान खड़े हो गए, हरसी मिले उठ रमानिकेता, भगवान खड़े हो गए, अरे अरे आइए आइए। आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओ और वो तुम्हें देख करके एकदम खड़े होके हाथ जोड़ ले आइए, तो आपको क्या लगेगा, हम तो प्रधानमंत्री तो बड़े हैं, हाथ जोड़ रहा है हमारे आगे, बड़े हैं हम, लगेगा कि नहीं? भाई वो हाथ जोड़ रहा है तुम्हारे आगे तो हम तो उससे भी बड़े हो गए। अब भगवान आसन छोड़ दिया अपना, आइए हरसी मिले उठ रमानिकेता। शिव महापुराण कह रही है, स्व आसने समपावैश्य स्मृत्वा शिव पदाम्बुज। भगवान ने अपने आसन पर बिठाया और नारद बैठ भी गया। भगवान के बराबर के आसन पर आज तक नारद नहीं बैठा, लेकिन आज बैठे आसन ऋषिन समेता, बैठ गए। भगवान बैठे थे वहीं बैठ गए। भगवान समझ गए वायरस बढ़ रहा है, अभी और बढ़ रहा है, तभी इलाज होगा, क्योंकि इलाज करने के लिए पकाना पड़ेगा बीमारी को। भगवान शंकर, भगवान नारायण देख रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, और नारद कैसे हो? नारद जी बोले, क्या बताएं आपको भगवान, हम तो वहां पर बैठ करके तप कर रहे थे और आ गया कामदेव। काम चरित नारद सब भाखे, सारी बात बताई, कैसे कैसे हमने काम जीता, कैसे कैसे क्रोध जीता, काम क्रोध हमने जीते, सब बताया। भगवान को बता रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, अभिमान बढ़ रहा है। देखो प्रभु, मैंने काम क्रोध सब जीत लिए। भगवान बोले, बड़ी अच्छी बात है नारद जी, ये तो बड़ा उत्तम है, आपने उनको जीता और ये तो तुम्हारी बड़ाई है। लेकिन नारद, अब कैसे कह दे, अब कभी कभी कहना पड़ता है ना कि अरे नहीं नहीं, सब आपके द्वारा, आपकी कृपा से, लेकिन वो आपके अंदर भी, उसके अंदर ये अभिमान होता है मैं। तो नारद क्या कह रहे हैं, नारद कहिउ सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। सब आपकी कृपा है, लेकिन मन में अभिमान है, मैंने किया। भगवान ने देखा कि ये नारद का अभिमान बढ़ रहा है, अब इसका इलाज करना चाहिए, अब इसको इलाज दे देना चाहिए नारद को। और इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे कराया जाए? तो भगवान ने अपनी एक लीला करी, और ऐसी लीला करी प्रभु ने कि भगवान जब नारद जी जाने लगे ना, प्रणाम करके भगवान को नारद लौटने लगे, तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक नगर का निर्माण कराया, एक नगर बनाया प्रभु ने, माया से बना दिया।
और माया ही है भगवान की। जिस रास्ते से तुम रोज जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आप कथा सुन करके रोज घर जा रहे हो और रास्ते में आपको आते समय कोई प्लॉट खाली दिख रहा है तो नजर तो जाती होगी। और 3 घंटे कथा सुन ली तुमने और लौट के जाओ और वहां पर एकदम कोई महल बिल्डिंग बन जाए तो अचरज होगा कि नहीं होगा? अब नारद भगवान से मिलने तो आते ही रहते हैं, तो क्या वो उस रास्ते से ही आते थे, उसी से जा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें वो नगर दिखाई नहीं दिया, आज दे गए। तो माया ही तो है, उन्हें उनके मन में ये भ्रम ही नहीं आया कि आज कहां से हो गया। भगवान ने इतना सुंदर नगर बना दिया। मुनि मार्गस्य मध्ये तो विरेचे नगरम महेत सतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। 100 योजन का एक नगर बनाया। कितना? 100 योजन का, बड़ा सुंदर। गोस्वामी जी भी यही लिख रहे हैं, बिरचे मग महु नगर ते ही 7 योजन विस्तार। 100 योजन का। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस नगर की रचना बड़ी सुंदर करी भगवान ने। देख करके नारद का मन ललचा गया, इतना बढ़िया नगर, चलो चल करके देखना चाहिए इस नगर को। तो इतना सुंदर नगर है, जहां के राजा हैं तेहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित हय गय सेन समाजा। जहां के राजा हैं शील निधि, बड़ा विस्तार संपत्ति उनके पास है, बहुत धन है, बड़ी संपत्ति है शील निधि के पास। बड़े विस्तार में उनका नगर है शील निधि का। नारद जी ने सोचा चलो चलें अंदर, नगर के पास चलते हैं। और उस शील निधि नाम के राजा की एक बेटी है। क्या? उसका नाम है विश्वमोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदर कन्या है विश्वमोहिनी। ऐसी सुंदर कन्या विश्वमोहिनी आ गई। नारद जी ने नगर देखा तो नारद जी नगर में आए। सुन सब चरित भूप ग्रह आए और कर पूजा नृप मुनि बैठाए। राजा ने मुनि की पूजा करी, नारद की चरणों में प्रणाम किया और उन्हें पूजा करके उन्हें बिठाया। और फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, क्योंकि देखिए पिता होते हैं, पिता का स्वभाव होता है जब बेटी विवाह योग्य हो जाए और घर पर कोई ज्योतिषी आ जाए, केवल ज्योतिषी मात्र आ जाए, तुरंत बुलाएंगे बेटी इधर आइए और वो बताएंगे महाराज जी हमारी बेटी है, बताओ का हो या को आगे का कुछ बताइए। तो राजा भी उसी स्वभाव से उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया और कहा महाराज जी हमारी बेटी है, राजकुमारी है, आप इसके बारे में बताइए। कहू ना तो गुण दोष सब यही के हृदय विचार। इसके सारे गुण दोषों का वर्णन आप करिए जो भी इसके हैं। अब देखा, क्योंकि गुण दोष देखने के लिए तो चेहरा पढ़ना पड़ेगा, और जैसे ही चेहरे पर नजर गई बाबा देखता रह गया। जी को है भैया, इतनी सुंदर तो लक्ष्मी भी नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है। देख रूप मुनि विरति विसारी। जिस वैराग्य की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उस वैराग्य को भूल गए बाबा। अब तो नारद जी के मन में लालसा आई कि हे प्रभु अब क्या करें, ये तो बड़ी सुंदर कन्या है, हाथ दिखाइए। हाथ देख रहे हैं, बोले देखिए
इसके बारे में क्या कहें? जो इहि बरई अमर सोई होई, समर भूमत ही जीत न कोई। जो इसका पति होगा वो अमर होगा और उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। अब इसके दो मतलब होते हैं जी। एक तो जो इसका पति होगा वो अमर होगा, यानी कि पहले से ही अमर है, वो इसका पति होगा, ये भी तो है। लेकिन नारद जी को क्या लगा कि जो इसका पति होगा वो अमर हो जाएगा और उसे कोई हरा नहीं पाएगा। नारद जी बोले, मन मन में विचार करने लगे कि इसका पति अमर होगा, उसे कोई जीत नहीं पाएगा और इतनी सुंदर भी है, हैं? तो कहीं कुछ ऐसा उपाय किया जाए ये कन्या हमें मिल जाए। नारद जी सोचने लगे, बोले ये कन्या हमें मिल गई तो एक तो देखो इतनी सुंदर कन्या है, ऊपर से इससे विवाह होगा, हम अमर हो जाएंगे और फिर हमें कोई हरा भी नहीं पाएगा। अब तो नारद जी कह रहे हैं कि जप तप कछु न होई तेहि काला। माला धरो महाराज। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी बोले माला वाला टांग देंगे, अब तो भैया हम भी ब्याह करेंगे। प्लान चेंज। अब माला वाला का क्या करना, हमने काम करो तो जीत लिया, अब तो भैया हे विधि मिलई कवन विधि बाला, कौन सी विधि करी जाए जिससे कि ये कन्या हमें मिले, क्या उपाय किया जाए अब इसको प्राप्त करने के लिए, क्या करें? नारद जी सोच रहे हैं बेचारे। अब बेचारे ही कह सकते हैं क्योंकि बीमार है ना, अब बीमार को तो बेचारा कहा जा सकता है जी। अब मन में सोचने लगे कि क्या किया जाए। नारद जी ने सोचा चलो एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है और वो है भगवान नारायण। हरि सन मांगो सुंदरता, मैं जाकर के अगर उन भगवान से सुंदरता मांग लूं, उनके जैसा सुंदर कौन है? इसका तो होगा स्वयंवर, और स्वयंवर में कन्या सुंदर पति ढूंढेगी और जब हम ही सुंदर बन जाएंगे तो फिर हमें ही मिलेगी। और अब तो देखो, पहले तो हम भगवान विष्णु से दूर से थोड़ा प्रणाम कर लेते थे, अब तो हमें भगवान गले लगाने लगे हैं और तो खास ज्यादा हो गए हैं, तो अब तो भगवान सुन ही लेंगे हमारी बात। चलो चलते हैं वहीं पर। और जब जाने लगे भगवान के पास में तो क्या हुआ ऋषियों? बहुविध विनय कीनति ही काला, प्रगटे प्रभु कौतिकी कृपाला। भगवान वहीं प्रकट हो गए उसी समय। नारद जी बोले वाह, जिन्हें हम ढूंढने जा रहे थे वो हमारे आगे आ गए। हे प्रभु प्रणाम। भगवान ने देखा, नारद जी महाराज का मन बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान को देख करके। तो भगवान को प्रणाम करके नारद ने कहा, देखिए प्रभु, आज हमें एक नगर दिखाई दिया और उस नगर में एक कन्या, तो कृपानाथ उसका है स्वयंवर। तो आप एक काम करो प्रभु, उसके स्वयंवर तक, जब तक वो हमें अपना पति माने तब तक प्रभु हम पे एक अनुग्रह करो। भगवान बोले क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावोहि। अपना रूप आप मुझे दे दो प्रभु, हरि रूप दे दो। आपका हरि रूप मिल गया, उसके अतिरिक्त में किसी कोई और उपाय नहीं है जिससे मैं उस कन्या को प्राप्त कर सकूं। अपना रूप दे दो।
और हाँ, इतना ध्यान रहे नाथ, क्या ये बात बड़ी गहराई की नारद कह रहे हैं। जेहि विद होए प्रभु, जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। प्रभु इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें मेरा हित हो वो आप मेरे पर ऊपर अनुग्रह करिएगा, क्योंकि प्रभु मैं आपका दास हूं, मेरा भला ही सोचिएगा। अब नारद तो सोच रहे हैं कि मेरा भला इसमें है कि मेरा उससे विवाह हो जाए, और भगवान सोच रहे हैं कि तेरो भलो जई में कि तू ऐसा ही रहे। भगवान तो सोच रहे हैं ना। और नारद जी ने क्या कहा कि जेहि विद होए नाथ हित मोरा, तो भगवान बोले बिल्कुल, जेहि विद होहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, बचन नाम सा हमार। हमारी बात झूठी नहीं होगी, और हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। हित नहीं, तुम तो हित की बात कर रहे हो, लेकिन नारद हम वो करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी बोले वाह, अब वो कौन रोक रहे हमें, अब तो हमारा ब्याह है कि देखो, अब तो है वो ब्याह, अब का है। बोले प्रभु बस तैयारी करो। भगवान बोले काहे की? बोले अब बहू आएगी, आप स्वागत की तैयारी करो, आरती वारती की थाली लगवाओ, हाँ, और हम जा रहे हैं बहू लेने। भगवान बोले जाओ। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, मरीज तो बीमार होता है, लेकिन वैद्य जो दवाई देता है ना, तो वो मरीज के अनुसार थोड़ी दे देगा। मरीज तो ये कहेगा कि मीठी देना, कड़वी नहीं, लेकिन डॉक्टर अगर मीठी देगा तो वो ठीक कैसे होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं, डॉक्टर कह देता है मीठी है, वो तो खाएगा जब पता पड़ जाएगी। डॉक्टर कह जरूर रहा है कि मीठी है, खा लेना। कुपथ मान रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। जैसे रोगी को वैद्य उसके मन माफिक दवा नहीं दे सकता है, एहि विद हित तुम्हार में ठयऊ, उसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है, चिंता मत करो नारद। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब तो हम भगवान नारायण लग रहे होंगे, अब तो हम विष्णु जैसे लग रहे होंगे। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और हुआ क्या, नारद जी महाराज आए, स्वयंवर में बैठ गए। बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े महाराजा आए हैं स्वयंवर में विवाह करने के लिए। ये सब माया है भगवान की, ये मान लो केवल सपना सा चल रहा है, हो कुछ नहीं रहा था ऐसा। भगवान केवल नारद को सुधारना चाहते हैं बस। तो भगवान निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजाओं के सबसे आगे जाकर के नारद जी बैठ गए। बोले क्यों परेशान करूं सुकोमल राजकुमारी को, बेचारी इतने लोगों में मुझे ढूंढेगी, उससे अच्छा आगे बैठ जाऊं तो डायरेक्ट माला डर जाएगी। इसके कोमल चरण इन लोगों को ढूंढने में लग जाएंगे, हैं? लास्ट में माला हम पे ही डरेगी, जाते बढ़िया आगे बैठ जाओ, बेचारी कम से कम थकेगी तो ना। मन में भाव नारद जी का है। श्री नारद जी महाराज और वहां पर भगवान शंकर के गण और बैठे थे दो। रहे तहां रुद्र गण ते जानहि सब भेद। दुई रुद्र गण दो बैठे, भगवान शंकर के गण वहां पर, वो देख रहे हैं उन्हें। और नारद जी महाराज मन में यूं सोच रहे हैं, हम तो भगवान विष्णु के जैसे लगी रहे, हमसे बढ़िया लग कौन रहा होगा यहाँ पे। नारद जी महाराज तो अपने मन में धुलाए
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भगवान ने हरि रूप ही दिया है। और हरि के होते दो मतलब, एक हरि माने भगवान और एक हरि यानी बंदर। भगवान ने भगवान वाला रूप ना दे करके बंदर वाला दे रखा है। नारद जी महाराज बैठे हैं, बंदर की शकल है नारद जी की, और लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि मैं भगवान विष्णु के जैसा लग रहा हूं, और हमें छोड़ के जी कौन के माला डालेगी, हम ही हैं। और उसी समय विश्व मोहिनी को बुलाया गया। नारद तो मोह के कारण, अपने अभिमान के कारण कुछ समझ नहीं पा रहा है, और भगवान शंकर के गण हंसने। क्या कैसे हंस रहे? भैया हम तो वैसे ही आए, हम आपका नंबर आ रहा है। और लोगों से कह रहे, राजाओं से चलो चलो अब क्या करना, जब इतना सुंदर व्यक्ति आ गया तो हम आपका नंबर आ रहा है। नारद जी को लगा वास्तव में सुंदर हूं मैं, तभी तो ये बड़ाई कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं हंसी, और नारद को लग रहा है बड़ाई हो रही है मेरी। नारद जी को लगा वाह भैया वाह, हम तो लग रहे हैं बढ़िया दुल्हा, बड़ाई भी कर रहे हैं। ये दो बैठे और झूठ थोड़ी कह रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वह राजकन्या आई, राजकन्या वहां पधारी, तो मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाति। बंदर देख लिया विश्व मोहिनी ने, क्रोध आ गया। इस सभा में बंदर भी आ गया। उसे क्या लगा कि वो हमसे विवाह कर लेगा। ऐसे बंदर के पीछे बैठे हुए इन लोगों के पास भी नहीं जाऊंगी मैं। तो दो लाइन लगती है ना, सभा लगती है, तो एक इधर लगती है एक इधर। तो जिस लाइन में नारद जी थे, विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई, इस लाइन से स्टार्ट करने लगी। नारद जी बोले क्या हुआ, हम यहां बैठे और ये उधर घूम रही है। नारद जी को लगा ओहो ऐसे करके आएगी, घूम के आएगी तो यही। नारद जी बार बार देख रहे हैं उसे कि उधर कहां जा रही है, तेरा ध्यान किधर है, जब नारद इधर है कहां चले जा रही है। नारद जी महाराज इंतजार कर रहे हैं, आएगी आएगी आएगी। और दूसरी वाली पंक्ति के सबसे लास्ट में भगवान जाके बैठ गए, स्वयं भगवान आ गए। नारद जी गणों से कह रहे हैं आएगी, और देखो तुम तो जानते ही हो हमसे सुंदर यहाँ सभा में है ही कौन। वो तो गणंते बतरावे में रह गए, और वहां दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। भगवान के गले में माला डाली, भगवान ले गए। इतने में हल्ला है गो ब्याह, है गो ब्याह, है गो ब्याह, है गो ब्याह। नारद जी बोले ब्याह है गो किसके साथ, कौन आ गया? अरे विष्णु को छोड़ करके किसके साथ ब्याह कर लिया उसने? जब भगवान विष्णु बैठे हैं तो उन्हें छोड़ करके और किसके साथ चली गई? ये कैसा बताओ, इसे नॉलेज नहीं होगी, हमें पहचान नहीं पाई। वो बोले अरे भगवान विष्णु के संग गई, लेकिन विष्णु तो यहां है, फिर विष्णु कैसे लेके जा सकता है? भगवान शंकर के गण बोले, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। बाबा ने किया थूतरे देख लो शीशा में जाके, हाँ नेक दर्पण देख लो, बड़े आए ब्याह करवे, ब्याह करेंगे। और इतना कहकर के दोनों
वो भयभीत भी हो गए। और नारद जी ने जैसे ही अपना मुख वहां रखे हुए एक जल के पात्र में देखा, वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन गाढ़ा। क्रोध आ गया। हे मूर्खो, जब तुम्हें पता था कि मैं कैसे लग रहा हूं तो तुम व्यर्थ मेरी प्रशंसा कर रहे थे। जाओ हो निशाचर, जाओ तुम कपटी पापी दो, हसे हम ही सोले फल बहुरी हसे मुनि को। मेरी हंसी करी, जाओ तुम राक्षस बन जाओ, तुम दोनों पापी कपटी हो, राक्षस बनोगे, हम पर हंसते हो। और जैसे ही पुनः मुनि ने अपने मुख को जल में देखा तो अपना असली चेहरा दिख गया, नारद वाला। तो थोड़ा संतोष, लेकिन क्रोध पूरा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसे? जिसने ये सब किया है। कहां है नारायण? इतना बड़ा छल मेरे साथ में करता है, ऐसा छल मेरे साथ में कर दिया और मुझे बंदर बना दिया और स्वयं ले गया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्रोध आ गया। देहूं श्राप कि मरे हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज या तो उसको मैं श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आज नारायण को मैं। मेरी समाज के आगे हंसी उड़ा दी, सबके आगे मेरा उपहास करा दिया। अरे एक बार सोचते तो सही, क्या किया था मैंने ऐसा जो नारायण ने मेरे सबके सामने हंसी करा दी। छोड़ूंगा नहीं। अब एक तो वैसे ही जल रहे नारद जी, क्रोध आ रहा है और ऊपर से आग में घी और डाल दिया भगवान ने। तुरंत प्रकट है गए। प्रकट भी भय तो भय, कोई बात ना, लेकिन संग में दो हैं। बीच ही पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ तो लक्ष्मी है और एक तरफ विश्व मोहिनी है। और क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? नारद जी बोले, वाह, हम एक के लिए बंदर बन गए और तुम दो को लेके खड़े हो। और पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्खा कपट विशेषी। तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते विष्णु, तुमसे बड़ा ईर्ष्यालु दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे बड़ा कौन होगा ईर्ष्यालु, तुमसे बड़ा कपटी कौन होगा? तुमने समुद्र मंथन करा करके दैत्यों को जहां मदिरा पिलाई, देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं पर खुद देवताओं में मिल गए और शिव के लिए विष दे दिया। वहां महादेव को तुमने विष का पान कराया और तुमसे बड़ा कपटी कौन होगा? अरे विष्णु, मैं तेरी माया को जान नहीं पाया था, तेरे जैसा मायावी कोई नहीं है। क्रोध है तो क्रोध है जी। क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि इतनी निम्नता में आ जाती है, वो सोच नहीं पाता कि वो बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है। बताएं, हरे हरे तुम महादुष्ट, तुम महादुष्ट हो, इतने बड़े दुष्ट हो, कपटी विश्व मोहना, कपटी हो।
मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा, मोहिनी रूप रख करके तुमने शिव को जहर पिला दिया, बामन रूप लेकर के तुमने बलि को छल लिया, तुमसे बड़ा कपटी कोई नहीं है। और आज मुझे भी छल लिया, छोड़ा नहीं। जो दिन रात नारायण नारायण करता रहता था, आज उसे ही छल डाला। उस अपने नारद को तुमने छल लिया। अरे जो अपने इतने परम दास को छल सकता है, उस विष्णु से बड़ा कपटी कौन हो सकता है? महादुष्ट हो तुम, हरे हरे तुम महादुष्ट। क्रोध आ रहा है, बड़ा तेज क्रोध आ रहा है नारद को आज। और जाओ, बंदर बनाया ना तुमने मुझे, बंदर बनाया ना, नारी विरह में मुझे आज यहाँ पर, और दो दो नारियों को लेकर के मेरे हृदय में और अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो तुम। हे नारायण, जाओ, मेरा श्राप है। जिस प्रकार आज मैं नारी विरह में यहां पर विकल हो रहा हूं, तुम भी नारी के विरह में विकल होकर के घूमोगे। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया ना, हे हरि, मेरा श्राप है। जिस बंदर का रूप तुमने मुझे दिया, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तब तुम्हें अपनी पत्नी प्राप्त होगी। जिस नारी के विरह में तुम विकल होकर के घूमोगे। मम अपकार कीम तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुम भी दुखी होगे। भगवान नारायण वहीं पर सुन रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। भगवान नारद जी की विनती कर रहे हैं और भगवान ने उसी समय, जब हरि माया दूर निवारी, ना तहाँ रमन राजकुमारी। जैसे ही भगवान ने अपनी माया को हटाया तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी। उसी समय लक्ष्मी और विश्व मोहिनी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। मेरा निवेदन है सभी कथा पे ध्यान रखें। अब सभी वहां पर उसी समय ना लक्ष्मी रही और ना ही विश्व मोहिनी, दोनों अंतर्ध्यान। दोनों को अंतर्ध्यान जैसे ही हो गई, उसी समय नारद के अंदर से क्रोध शांत हो गया। अब नारद को पछतावा होने लगा। नारद ने जैसे ही देखा कि ये क्या हो गया, ये दोनों अचानक कहां चली गई, तब समझ गया ये मैंने क्या कर दिया आज। अब नारद भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पान प्रणता रति हरना। हे हरि, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए नाथ, मुझे क्षमा करिए। मैंने आपको श्राप दे डाला। प्रभु, आपको कैसे श्राप दे दिया मैंने? हे प्रभु, मृषा होय मम श्राप कृपाला। मेरा श्राप झूठा हो जाए, मेरा श्राप ना लगे। श्राप तो मैंने दिया सो दिया प्रभु आपको, लेकिन मेरी जीव उसी समय क्यों ना टूट गई जब मैंने आपको महादुष्ट कह करके पुकारा। जीव क्यों ना टूट गई मेरी प्रभु, क्यों ना टूटी। अरे ये जिह्वा जो हर समय नारायण नारायण का गुणगान गाती रहती है, आज वही जिह्वा नारायण का अपमान कर बैठी।
क्षमानाथ क्षमा। ना जाने कौन सा पाप मेरा था जो मैंने प्रभु आपको ऐसे ऐसे कठोर वाक्य कह डाले, जो वाक्य मुझे कभी स्वप्न में भी आपके लिए प्रिय नहीं लग सकते। एक दास होकर के मैंने अपने स्वामी को श्राप दे दिया। मैं तो दास था आपका प्रभु, मैं तो सेवक था आपका, मैंने आपको श्राप कैसे दे दिया, कैसे कह दिया तुम्हें हरे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहना, कैसे कह डाला। मेरे मुख से ये वाक्य कैसे निकल गए हे हरि, जो वाक्य नहीं निकलने चाहिए थे। क्षमा करिए प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करिए। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, मैंने आपको बहुत सारे दुर्वचन कह डाले, बहुत सारे बातें आपको ऐसी कह दी। चरण पकड़ लिए नारद ने भगवान के कि प्रभु अब बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। मेरे मुख से निकले हुए वो वाक्य कैसे भी प्रभु वापस ले लीजिए, मुझे दे दीजिए। मृषा हो ये मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप जो है वो झूठा हो जाए, मेरी जीभ जल जाए, मेरी जिह्वा भले ही टूट जाए, लेकिन नाथ मेरे श्राप को आप झूठा करें और प्रभु मुझे क्षमा करें। यही है नारद की सत्यता, यही है असली नारद। ये नारद है। नारद कोई साधारण नहीं है। उसे आप बहुत से लोग टीवी सीरियलों में, टेलीविजन में नारद को केवल एक कॉमेडियन की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई जो है, सत्यता जो है, वह सच्चाई यही है कि नारद कोई कॉमेडियन नहीं है, कोई जोकर नहीं है कि नारद को एक जोकर की तरह प्रदर्शित कर दिया जाए। नारद के जैसा गंभीर संत अगर कोई और होता तो नारद को इतना ऊंचा स्थान क्यों मिलता। नारद भगवान श्री हरि के लिए सबसे उच्च स्थान में है। कभी भी भगवान से मिल सकते हैं, कभी भी भगवान के पास जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है नारद के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का मन है नारद, बड़ा गंभीर है नारद। उसे साधारणतः मत आप समझिए कि नारद एक कॉमेडियन की तरह आया, हंसा के चला गया। नहीं, नारद तो भगवान का वो भक्त है जिनके चरणों की धूल की बराबरी भी आज का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उन नारद को हम लोग साधारण समझ लेते हैं। नारद जी को नारद कह रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि नारद के फिर ये सब क्यों हुआ, नारद जी अगर श्रेष्ठ हैं तो अगली लाइन तो सुनो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, तो भगवान क्या कह रहे हैं? मम इच्छा कहे दीन दया। भगवान कह रहे नारद तेरा दोष था कहां, तेरा कोई दोष नहीं है रे, तू तो मुझे सर्वदा की भांति आज भी उतना ही प्रिय है, आज भी प्रिय है। नारद जो भी हुआ है वो सब मेरी इच्छा से हुआ है, मैं ही ये चाहता था इसलिए ये हुआ है। मैं यही चाहता था कि तुम मुझे श्राप दो, मैं ही ये चाहता था कि तुम ऐसे ऐसी बात मुझे कहो, मेरी बिना इच्छा के। नारद तुम कभी कुछ कहते ही कहाँ हो। कितना प्रेम है भगवान का नारद के प्रति। ये भक्त और भगवान का जो प्रेम है ना जी, नारद और नारायण का प्रेम, आहा, दोनों के नाम भी समान हैं। एक है नारद तो एक है नारायण, नाम भी कितने समान हैं दोनों के। इनके जैसा प्रेम स्नेह
भक्त और भगवान का कहीं देखने को काम मिलता है बता? एक रो रहा है तो एक उसे अपने हृदय से लगा करके समझा रहा है। भक्त रो रहा है, भगवान हृदय से लगा रहे, चिंता मत कर नारद, मैंने चाहा था इसलिए तूने सब कह दिया। ये प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से। आप नारद भले ही ना बन सको, नारद के जैसा हम तप भले ही ना कर सकें, नारद के जैसे भक्ति ना कर सकें, लेकिन एक बार नारद के मार्ग पर चलने का प्रयास करके देखिए, वो भगवान आपको भी अपने हृदय से नारद की तरह लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार हैं वो प्रभु आज भी। एक बार प्रयास तो करो आप नारद की तरह अपने हृदय में भाव लाने का। लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं क्या? मैं दुर्वचन कहे बहुते रे। मैंने प्रभु आपकी इच्छा थी, लेकिन जिह्वा तो मेरी थी ना। अब इस जिह्वा को क्या किया जाए जो प्रभु मेरे पाप मिट सके, मेरा प्रायश्चित हो सके, क्योंकि मेरे हृदय को तब तक विश्राम नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित ना कर लूं। तब भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, अगर तुम्हें अपने जिह्वा के द्वारा कहे हुए उन दुर्वचनों का प्रायश्चित करना है तो जब हो जाए शंकर सतनामा, हो तुरंत हृदय विश्राम। तुम जाकर के भगवान शंकर के 100 नामों का जाप करो, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। जिस जिह्वा से तुमने मुझे दुर्वचन कहे हैं, उसी जिह्वा से जब तुम शिव का नाम लोगे तब तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। ये भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि को न ही शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजह्यो जन भोरे। मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिय अगर मुझे कोई है तो वो शिव है। इसलिए नारद तुम शिव का नाम जपो, क्योंकि जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, तेन पाव मुनि भगत हमारी। जिस पर ये महादेव कृपा ना कर देना जी, तो वो इनकी भी भक्ति नहीं पा सकता है। इधर महादेव हैं, इधर ठाकुर जी हैं। इनकी भक्ति पानी है तो इनकी शरण लेनी पड़ेगी, तब इनकी शरण मिलती है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जो त्रिपुरार की कृपा जिस पर ना हो तो उस पर मुरारी की कृपा नहीं हो सकती। अगर मुरारी की भी कृपा चाहिए तो पहले त्रिपुरारी की कृपा होनी पड़ेगी, तब मुरारी कृपा करेगा आप पर। इसलिए तुम शंकर के नामों का जाप करो। और तब नारद ने शिव नामों का जाप किया, ओम नमः शिवाय का जप किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, और तब उनके हृदय को विश्राम मिला।